हे एवरीवन, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिंगहुआ टावर के अंदर के केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली हान और मैंग केव के एकदम एंड में आ जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक बड़ा सा पॉड होता है और उसके आसपास काफी सारे स्केलेटन और ब्लड बिखरे होते हैं। और उस पॉड के पास जो ब्लड होता है वो एकदम फ्रेश ब्लड होता है, जिसकी वजह से वहाँ स्मेल आ रही होती है और ली हान अपनी नाक को बंद कर लेता है। तभी ऊपर खड़े हुए सिटी लॉर्ड से ली हान कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पे अपने बेटे को कैप्चर करके रखा हुआ है, ऐसा क्यों? ऊपर खड़ा हुआ सिटी लॉर्ड कहता है कि ली हाओ जिसे तुम यहाँ ढूंढ रहे हो वो मेरा बेटा नहीं है। और इधर मैंग कुछ खोपड़ियों के साथ खेल रही होती है और इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी सिटी लॉर्ड ली हान से कहता है कि तुम्हें पता है, ये सिटी लॉर्ड की पोजीशन बरकरार रखने के लिए मुझे ना जाने कितने लोगों की जान यहाँ पे लेनी पड़ी, और तुम्हारे सामने जो पॉट में विल कैद है वो मेरा एक तरीके का सपोर्टर है, जिसकी वजह से मैंने आज तक अपनी सिटी लॉर्ड की पोजीशन को बरकरार रखा है। और तभी मैंग वहां पे कुछ टोकन्स को ढूंढ लेती है और वो उठा करके ली हान को दे देती है। ली हान जैसे ही उस टोकन्स को देखने लगता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मैंग से कहता है कि मैंग, ये तो इमोर्टल्स का टोकन है और आखिर यहाँ क्या कर रहा है? तभी ऊपर खड़ा हुआ सिटी लॉर्ड कहता है, इमोर्टल्स, मेरे बेटे ने ना जाने कितने इमोर्टल्स को यहाँ पे जान से मार दिया है। अगले वो सारे इमोर्टल्स यहाँ पे मेरी जान लेने के लिए आए थे। तुम उसके सबूत में अपने चारों तरफ नजर दौड़ा सकते हो। तभी ली हान अपने चारों तरफ देखने लगता है, यहाँ पे सच में कई सारे इमोर्टल्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी ली हान कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा ली हाओ मुझे मार सकता है? तभी सिटी लॉर्ड काफी तेजी से चिल्ला के अपने साथियों से कहता है कि इस केव को बंद कर दो। और तभी ली हान के पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और तभी उसके सामने में रखा हुआ पॉट वहां वाइब्रेट करने लगता है। तभी सिटी लॉर्ड ऊपर से चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे सामने जो इमॉर्टल खड़ा है ली हाओ, तुम उसे जान से मार दो। तभी वो पॉट वाइब्रेट करने लगता है और उसमें से ली हाओ बाहर निकलता है और ली हान के ऊपर अटैक कर देता है। मगर ली हान उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है और उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तभी ली हान उसके हाथ को पकड़ करके उसकी पल्स को चेक करने लगता है। तभी ली हान कहता है मैंग से कि इस लड़के की तो पल्स ही नहीं चल रही है, यानी कि ये मर चुका है। और तभी ली हान उसकी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करता है और कहता है कि जरूर इसके ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट किया होगा। ये कह करके ली हान उसको जमीन पर पटक देता है और अपने पैर से दबा के कहता है कि सच में इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मैं इसके ऊपर जितना भी अटैक कर रहा हूँ इसकी बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल हो जा रही है। ये कह करके ली हान उसको एक लात खींच करके मार देता है दीवार में। और तभी ली हान मैंग से कहता है, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर ये मुर्दे जैसा शरीर मुझसे फाइट कैसे कर रहा है? तभी मैंग कहती है कि मुझे लगता है कि इस बच्चे के ऊपर किसी तरीके का कर्ज स्पेल का कास्ट किया गया होगा, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से पोजेस हो चुका है और ये जिंदा भी नहीं है। तुम यहाँ पे सिर्फ एक मुर्दे से फाइट कर रहे हो, इसलिए बच के रहना। तभी ली हान के ऊपर ली हाओ अटैक कर देता है, जिसको देख करके ली हान अपने हाथ से उसके अटैक को डॉज कर देता है। और जैसे ही दोबारा ली हाओ उसके ऊपर अटैक करने आता है, ली हान अपने कोनी से उसके मुंह पे दे मारता है। यहाँ पे ली हाओ अपने आप को संभाल ही पाता। तभी ली हान खींच करके एक लात उसके पेट में मार करके फिर से उसे दीवार की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके की वजह से वो पूरी की पूरी केव शेक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड का सर्वेंट सिटी लॉर्ड से कहता है कि क्या आपको लगता है कि ली हाओ इस इमॉर्टल को मार पाएगा? तभी सिटी लॉर्ड खड़ा होकर कहता है कि आज तक मेरे ली हाओ ने ना जाने कितने इमॉर्टल्स को जान से मारा है और तुम यहाँ पे बेवजह फिक्र कर रहे हो क्योंकि ये इमॉर्टल मेरे बेटे ली हाओ से मारा जाएगा। ये कहकर के वो फिर से उसी जंगले के पास आ जाता है और इधर ली हाओ अपने जाइंट पॉइजनस स्नेक को समन कर लेता है, जिसे देख करके ली हान चुपचाप अपनी पोजीशन पे खड़ा होता है। तभी ली हाओ ली हान के ऊपर उस स्नेक से अटैक कर देता है और ली हान उस अटैक को देख के तुरंत अपनी जगह से हट जाता है और पलक झपकते ही वो ली हाओ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसे यहाँ पे मौका मिलता है वो तुरंत खींच करके एक पंच ली हाओ को मारने की कोशिश करता है, मगर ली हाओ ली हान की अटैक को डॉज कर देता है और उल्टा ली हान के ऊपर अटैक करने लगता है। ली हान उसके अटैक को फिर से डॉज करके ली हान ली हाओ के पेट पे एक पंच खींच के मार देता है, जिसकी वजह से ली हाओ काफी तेजी से दीवार में जाके धंस जाता है और वो छत से जैसे ही नीचे गिरता है ली हान उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देता है।
और इतना मार मारता है कि वो वहाँ पे हिल भी नहीं पाता है और फिर से ली हान उसको अपने पैर के नीचे दबा देता है और उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है। मगर यहाँ पे ली हाउ ली हान को पीछे ढकेल करके उसके ऊपर फिर से अटैक करने आ रहा होता है। हान ली हाउ के बाल को पकड़ के उसे उठा करके फिर से दीवार में दे मारता है। ली हान के हाथ में ली हाउ के कपड़े का एक टुकड़ा आ जाता है जिसकी वजह से ली हाउ का कपड़ा फट जाता है और उन लोगों को यहाँ दिख जाता है कि ली हाउ के पीठ पे ही उस कर्ज स्पेल को कास्ट किया गया है, जिसे देख करके ली हान मैंग से कहता है कि मैंग तुम उस कर्ज को देख रही हो, जिसे देख करके मैंग कहती है कि ये कर्ज काफी ज्यादा पावरफुल कर्ज है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कर्ज जरूर उन्हीं गोस्ट फेस्ड इमॉर्टल्स ने दिया होगा जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। ये कह करके मैंग ली हाउ के बॉडी को ऑब्जर्व करने लगती है कि शायद उसे कोई ऐसा मौका मिल जाए कि वो यहाँ पे ली हाउ की जान बचा सके उस कर्ज से। तभी हम देखते हैं कि ली हाउ अपना पर्पल डिमोनिक ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देख करके सिटी लॉर्ड एकदम खुश हो जाता है और ली हान से कहता है कि ली हान अब तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि ली हाउ अपने जाइंट से स्नेक को समन करके उस स्नेक बॉडी से खुद को मर्ज कर लेता है और वो सीधा ली हान के ऊपर अटैक करने आ जाता है, जिसे देख करके ली हान एक स्पिरिचुअल पंच सीधा उस कोबरा के ऊपर कर देता है। उस पंच को वो कोबरा डॉच करके ली हान को वो कोबरा चारों तरफ से फिर जकड़ना शुरू कर देता है, जिसे देख करके ली हान वहां पे चुपचाप खड़े होकर के मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो कोबरा काफी तेजी से ऊपर से आके ली हान को निगलने की कोशिश करता है। तभी ली हान अपने गोल्डन पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो कोबरा ब्लास्ट हो जाता है और ली हान की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो मैंग हुआ टावर को पूरी तरीके से हिला देती है और उसके छत को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। तभी ली हान ली हाउ को लेके ऊपर आ जाता है और सिटी लॉर्ड की ओर बढ़ने लगता है। तभी ली हाउ उसके सामने आकर के एक पत्थर को उठा करके ली हान के ऊपर मारने वाला होता है। तभी ली हान एक पत्थर को उठा करके सीधा ली हाउ के ही ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से ली हाउ सीधा एक जाकर के पिलर से टकरा जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है, जिसे देख करके सिटी लॉर्ड ली हाउ को बुला रहा होता है मदद के लिए। तभी ली हान उसके ऊपर एक पत्थर को गिरा करके उसको उसी के नीचे दबा देता है। ये देख करके सिटी लॉर्ड की तो अब बोलती बंद हो जाती है। वो तो ली हान से माफी मांगने लगता है, मगर तभी ली हान कहता है कि माफी मांगने का समय खत्म हो चुका है। ये कहते ही वो अपने स्पिरिचुअल पॉट को समन करता है और उस स्पिरिचुअल पॉट को अगरबत्ती में ट्रांसफॉर्म कर देता है और सिटी लॉर्ड से कहता है अगर तुमने अब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा और तुमने यहाँ पे कहा था कि ये ली हाउ तुम्हारा बेटा नहीं है, आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है। तभी सिटी लॉर्ड कपकपाते हुए अपनी आंख से आंसू निकालते हुए बोलता है कि 7 साल पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था। रोज बीमारी को ठीक कराने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा था और साथ में मुझे सिटी लॉर्ड की पोजीशन भी चाहिए थी। और तभी मेरे दरवाजे पे इमॉर्टल मास्टर अचानक से दस्तक दिया और जब मैं उस इमॉर्टल मास्टर से मिला तो उसने मुझे एक ऑफर दिया। उसने मेरे बेटे को एक पपेट की तरह बना दिया। उसको जिंदा रखने का सिर्फ एक यही रास्ता था, जिसकी वजह से मैंने इस सौदे को मान लिया और मेरा बेटा मेरे हर दुश्मन से मेरी जान बचाता था। ये सुनकर के ली हान अपनी उस अगरबत्ती को स्वॉर्ड में बदल करके सिटी लॉर्ड की गर्दन में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता और कहता है कि तुम सच में एक नाकारे पिता थे। और ये कह करके वो ली हाउ की ओर देखता है और कहता है कि ये बच्चा सच में बहुत मासूम था। और ली हाउ अपने मालिक को ऐसा मरता हुआ देख के वो भी वहाँ शांत हो जाता है। तभी मैंग ली हान के पास आती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ क्या करना है। तभी ली हान कहता है कि तुम उस बच्चे के ऊपर लगे हुए कर्ज को हटा सकती हो। इस चीज को सुन करके मैंग कहती है कि मैं इस कर्ज स्पेल को उसकी बॉडी से हटा तो सकती हूँ, मगर मैं ये जैसा ही करूंगी इसके ऊपर जिसने भी कर्ज लगाया होगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यानी कि वो गोस्ट फेस इमॉर्टल। जिसे सुनकर के ली हान उसे ऐसा करने के लिए बोल देता और कहता है मैं यही तो चाहता हूँ कि वो लोग अब यहाँ पे आ जाएं। और तभी मैंग टेलीपोर्ट होकर के ली हाउ के पास आती है और उसके ऊपर रखे हुए पत्थर को हटा करके बॉडी रिफाइनिंग डिवाइन फॉर्मेशन को समन करती है, जिसकी वजह से वो ली हाउ के कर्ज को वहां पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और उसकी बॉडी से जैसे ही कर्ज हटता है वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट काफी ऊपर आसमान तक दिखाई दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उस ब्लास्ट को देख करके वहां पे 3 इमॉर्टल अपीयर हो जाते हैं, जो कि वही गोस्ट फेस इमॉर्टल होते हैं जिनका इंतजार अंदर बैठा
ली हान कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों का कई सालों से इंतजार किया है, मगर अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पे सिर्फ 3 आए हो। ये कह करके ली हान काफी गुस्से में अंदर बैठा उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमें काफी ज्यादा होप मिलती है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।